वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 15 नवंबर 2020। 15 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। यह किसानों को आगामी फसल के मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक जिला है कडपा जिला, इसी ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस अवधि के लिए ओलंपिक एकजुटता के बजट में 16% की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि के लिए ओलंपिक एकजुटता के बजट में 16% की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2021 से 2024 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सॉलिडेरिटी बजट में 16% की वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार त्रिलोक के दत्ता का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और चित्रकार त्रिलोक के दत्ता का निधन हो गया है, वह असम राज्य से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गांधीनगर नई दिल्ली में अपनी तरह के विशालकाय वायु शोधक का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में गांधीनगर नई दिल्ली में अपनी तरह के विशालकाय वायु शोधक का उद्घाटन सांसद गौतम गंभीर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और दिल्ली के वर्तमान समय में उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान टीम में बल्लेबाजी विकास की देखरेख के लिए कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में यूनिस खान को पाकिस्तान टीम में बल्लेबाजी विकास की देखरेख के लिए कोच नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा रखा गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सोनू सूद की आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा रखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अभिनेता सोनू सूद, जिन्हें लोगों और समाज के प्रति उनकी अथक सेवाओं के लिए प्रवासी के मसीहा के रूप में करार दिया गया है, उनकी आत्मकथा को कलमबद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक होगा आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक के लेखक होंगी मीना अय्यर। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 148 किलोमीटर उपनगरीय रेल परियोजना के लिए कितने रुपए करोड़ में ऋण लेगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 148 किलोमीटर उपनगरीय रेल परियोजना के लिए 7,438 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने राज्य भवन में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक मजी भिंत यानी मेरी दीवार का विमोचन किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक मजी भिंती यानी मेरी दीवार का विमोचन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक सांस कार्यक्रम के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक सांस कार्यक्रम के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया है, वे अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मृत पाए गए हैं। 1998 में अपना फिल्म कैरियर शुरू करने वाले बसरा को जब वी मेट, काई पोचे जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मार्च के अंत तक किस राज्य में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल के पास मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।